सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि वैशाख मास की अमावस्या के दिन आप अपने घर में रहकर भी संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ छोटे से सरल से उपाय हैं, जिनको यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं तो संपूर्ण वैशाख मास का फल आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वैशाख मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान विष्णु जी की आराधना भक्ति का महीना होता है। इसमें किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति को जीवित रहते हुए समस्त सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति करवाते हैं और मृत्यु होने के पश्चात वैकुंठ धाम की भी इससे प्राप्ति हो जाती है। तो कहा जाता है कि इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस माह की महत्ता और भी इससे बढ़ जाती है। इस माह का प्रत्येक दिन विशेष पुण्य को देने वाला होता है और अमावस्या तिथि तो अपने आप में अत्यंत फलों को देने वाली होती है। वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य स्नान दीपदान और पितरों के निमित्त तर्पण करने का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए पूजा आराधना की जाती है और शनि ग्रह की शांति के लिए भी उपाय किए जाते हैं और इसके अलावा अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन पूजा आदि करने का विधान होता है। तो वैशाख मास की अमावस्या दिनांक 22 अप्रैल 2020 बुधवार से आरंभ होगी, जो कि 23 अप्रैल 2020 गुरुवार तक रहेगी। तो वर्तमान समय में कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर में ही रह करके स्नान कर सकते हैं। बाहर जाने की मनाही है, इसलिए घर में ही तीर्थ का जल लेकर के आप स्नान कर सकते हैं। इसलिए अपने घर में ही वैशाख अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और दैनिक शौच आदि से निवृत्त होकर के अपने नहाने के जल में नर्मदा गंगा जल जिस किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में उपलब्ध हो वह डाल लेवें। साथ ही उसमें थोड़े से तिल डाल लेवें और यदि आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल उपलब्ध नहीं हो तो इस मंत्र का आपको स्नान करते हुए उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मां। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से हुआ है, हिंदी में भी चाहे तो आप इसे श्रवण कर सकते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हमारे जल में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इन 7 नदियों का जल समाहित हो जाए। इस प्रकार इन नदियों से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करना चाहिए। तो वैशाख अमावस्या के दिन क्या खास आपको करना चाहिए? वैशाख अमावस्या के दिन व्रत आपको करना चाहिए। इससे संयम आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि की कृपा हमको विशेष रूप से मिलती है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डाल करके स्नान करने से शनि ग्रह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जिनकी राशि के ऊपर ढैया शनि का प्रभाव हो अथवा 7.5 का प्रभाव हो, अंतरदशा महादशा शनि देवता की जिनको चलती हो, उनको अपने नहाने के जल में तिल डाल करके स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इससे शनि ग्रह की विशेष कृपा मिलती है। और इस दिन नहाते समय जल में यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से त्रिकोण बनाया जाए तो धन की कमी दूर होती है। देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि इससे मिलती है। और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। पितरों का विशेष आशीर्वाद भी हमको मिलता है। पितृदोष के निवारण के लिए वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को दान करना चाहिए, भोजन आदि करवाना चाहिए, वस्त्र धन आदि दान कर गरीबों को संतुष्ट इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान करके सूर्य भगवान को जल में तिल डाल करके अर्घ्य देने से ग्रह दोषों की शांति होती है, सूर्य भगवान की कृपा मिलती है, जिससे जीवन में यश सम्मान की प्राप्ति हमको होती रहती है। तो वर्तमान में दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाने का विधान होता है, इसलिए इस दिन शनि देवता की पूजा आराधना हमको भी अवश्य करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन प्रदोष काल में यानी दोपहर के समय दीप दान करने से अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। यह
यह एक विशेष उपाय है। और वैशाख अमावस्या पर प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कितना भी पुराना रोग हो, कोई पीड़ा हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा को सुनने से इस अमावस्या का संपूर्ण फल मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में हमको उन्नति मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उसने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था कि कलयुग में भगवान विष्णु जी के नाम स्मरण करने से ज़्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं मिलता है। तो धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया था और सांसारिक जीवन को छोड़ करके उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक में पहुंच गया। वहां धर्मवर्ण के पितर जो बहुत ही कष्ट में थे, पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हो गई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं बचा है। यदि तुम वापस जाकर के गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान अवश्य करो। तो धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा, उनकी इच्छा को पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ करके पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलवाई। तो यह थी वैशाख अमावस्या की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और इस व्रत को श्रद्धा के साथ करना चाहिए और खास विशेष सरल से उपायों को भी अपनाना चाहिए, जिससे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।